अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से खैर व आफ़ियत से हैं। मैंने आपको मछली का मसाला बनाना सिखा दिया था। मैंने वो मछली जो है मसाला लगा के रख ली है। अब जो है मैं इसको मछली को आपको फ्राई करने की रेसिपी जो है बता रही हूँ। इसको मैं दो तरीक़ों से देखें, 2 या 3 तरीक़ों से आपको करके दिखाती हूँ फ्राई। ये मैं लूँगी, ये 2 खाना निकालने वाले चम्मच हैं फुल, ये मैंने बेसन के लिए हैं। अब मैं इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ, ये मेरे पास है 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून जो है साबुत धनिया था जिसे मैंने दरदरा सा पीस लिया है, ये ज़ीरा है, और ये जो है 1/2 टीस्पून जो है ये चाट मसाला है। ये मैं इनके अंदर शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। ये बस मैं यहाँ इतना सा तकरीबन 1 से 1.5 पिंच जो है मैंने इसमें शामिल किया है मीठा सोडा। अब मैं इसको मिक्स करके मसाला तैयार कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है। ये मैंने मछली को अच्छा सा क्रिस्पी करने के लिए इसके अंदर मैंने ये 1 तकरीबन टीस्पून के बराबर जो है मैंने शामिल कर दिए हैं ऑयल। अब ये मैं तमाम मसाला जो है बैटर बनाने के लिए ये इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। बस इसको बहुत गाढ़ा सा नहीं, मैं चाहती तो इस मछली के ऊपर भी इसको वो कर सकती थी लगा के, लेकिन फिर उससे जो है ज़रा गंदगी फैल जाती है, इसलिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ। यहाँ मैं इतनी सी 1/4 टीस्पून के बराबर हल्दी शामिल कर रही हूँ। अगर आप चाहें हल्दी शामिल करना तो हल्दी शामिल कर लें, या फिर आप अगर पसंद करें तो थोड़ा सा यहाँ ज़र्दा रंग भी शामिल किया जा सकता है। बस अब ये मैंने इतना ही बैटर ये है ऐसा तैयार करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस हल्का हल्का सा मछली को लगाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं थोड़ा बेसन इसमें और शामिल कर लूँगी। मैं पहले आपको मछली जो है तवा फिश के स्टाइल से बता रही हूँ कि तवा फिश इसमें आपका ऑयल जो है बहुत कम खर्च होगा। जो मैंने मछली को मसाला लगा के रखा था ये वो मछली है। पहले मैं इसको 1 मिनट जो है तेज़ आंच पे रखूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर उसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगी। बस ये फिर स्टीम जिस तरह हम करते हैं ये बिल्कुल उसी अंदाज से होगी। मैं इतनी स्लो आंच जो है ये कर रही हूँ, बस ये इसी में अपने पानी के अंदर अब ये पकती जाएगी 5 मिनट। ये एक साइड से, इसके अंदर ये मैं हरी मिर्ची शामिल कर रही हूँ, इससे आपकी मछली में बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। चलें, अब ये 5 मिनट एक साइड से करेंगे, 5 मिनट फिर दूसरे साइड से करेंगे। इसका जो अपना पानी है मछली का वो बाहर अभी आ जाएगा। बस ये फिर ये मैंने कवर कर दिया है इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये हमारी जो है मछली एक तरफ से ये फ्राई हो चुकी है। अभी जो है मैं इसको पलट रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही लजीज बनती है मछली। ये तवा फ्राई कहते हैं इस फिश को, लेकिन मैं तवे पे नहीं कर रही, मेरे पास ये बड़ा फ्राई पैन था, मैं इसमें कर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मछली जो है अपना पानी जो है ये छोड़ देगी, ये दम में हो जाएगी। बिल्कुल थोड़े से ऑयल में ये दम में बहुत ही लजीज मछली तैयार होगी आपकी। बांग्लादेश में इसी तरीके से जो तैयार करते हैं उसको ये केले के पत्ते में लपेट के फिर इसको ढाँप देते हैं, तब कढ़ाई के ऊपर तवा रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो है मछली, ये जो मैंने बेसन से बैटर बनाया था उसके साथ अब मैं ये मछली फ्राई कर रही हूँ। तेल मेरा माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको हल्का हल्का सा बस मछली के ऊपर ये कोट करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करना मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल मेरा रेडी है।
बहुत ज़्यादा मसाला, वो बेसन का मसाला लगा लें तो फिर बच्चे जो है ना वो बस बाज़ार वाली वो उस तरीके से वो हो जाती है, बच्चे फिर मसाला उतार के रख देते हैं। ये मेरी आंच जो है बस मीडियम है, मीडियम स्लो ही है, हाई नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये मछली जो है मेरी एक तरफ से फ्राई हो चुकी है। आंच बिल्कुल मीडियम स्लो पे है मेरी, ताकि ये अंदर से अच्छी सी फ्राई हो जाए। ये देखिए मछली पकने की निशानी, ये मैं डाल रही हूँ ये एक टूथपिक। मछली ये देखिए हमारी मछली अंदर तक पक चुकी है, बिल्कुल साफ़ आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा गोल्डन सा कलर आया मछली में। एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, आधी गट्ठी धनिए की है, आधी गट्ठी पुदीने की है, थोड़ी सी हरी प्याज, हरा वाला पार्ट और थोड़ा सा वाइट वाला पार्ट है इसमें, और एक हरी मिर्च मैंने डाली है। अब ये मेरे पास 4 टेबल स्पून जो है इमली की खट्टी मीठी चटनी जो मैंने बनाई थी, ये मैंने डाली हुई है। ये वहाँ आप देख लीजिएगा। ये 3 टेबल स्पून इमली की खट्टी मीठी चटनी है जो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। 1/4 टीस्पून जो है नमक शामिल कर रहे हैं। इसको ग्राइंड करके हम चटनी बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 3 स्पून जो है ये खाना निकालने वाले, ये मैंने मैदा लिया है, और 1 टेबल स्पून जो है यहाँ मैंने शामिल किया है कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। ये 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून ही यहाँ अजवाइन है। अजवाइन जो है वो मछली की जान है। और 1/4 टीस्पून जो है ये मैंने शामिल किया था बेकिंग पाउडर, सोडा नहीं किया था, बेकिंग पाउडर किया था इसमें। और ये नमक शामिल किया है मैंने 1/2 टीस्पून। अब मैं इन तीनों को अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके फिर बस मैं ये मछली जो है जिस तरह हम जिंगर के लिए बनाते हैं, सूखा मैदा और वो लगाते हैं कॉर्नफ्लोर, ये बिल्कुल मैं उसी तरीके से बनाऊंगी। और इंशाल्लाह आपको जिंगर भी बहुत ज़बरदस्त, जिंगर के साथ जो चीज़ सॉस बनती है वो भी मैं बना के दिखाऊंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को। मेरा ऑयल जो है ये गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने जो है हम जिंगर पे लगाते हैं, फिर उसको पानी में डिप करते हैं अंडे में, लेकिन ये मछली नाजुक होती है, मैं इसको सिर्फ यूं ही कोट करूँगी और फ्राई कर लूँगी। इस मछली को इस तरह फ्राई करने का ये फ़ायदा है कि जो आपका मसाला है वो बाहर नहीं आएगा, वरना मछली हम फ्राई करते हैं तो सारा मसाला जो होता है वो ऑयल के अंदर चला जाता है। इस तरह आपका मसाला मछली के ऊपर ही रहेगा। रहीम। ये देखिए मेरी स्टिक बिल्कुल साफ़ आ रही है, इसका मतलब है कि मेरी मछली जो है बिल्कुल सही फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको जो है निकाल रही हूँ। ये वाले 2 चम्मच जो थे ये मैंने ऑयल के डाले हैं, इससे आपकी चटनी लंबे अरसे तक महफूज रहेगी। 1 महीने तक आप इसको फ्रिज में रख के आराम से खा सकते हैं। ये देखिए ये जो मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाई है उसी के अंदर मैंने धनिया पुदीना शामिल करके इसके साथ पेस्ट करें। ये मेरी तवा फिश है जो मैंने बनाई है, ये मिर्चें उसी के साथ फ्राई हुई है। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह खुशबू आ रही है मिर्चों की। और इसकी जिस तरह हम बनाते हैं चपली कबाब बनाते हैं उसमें जिस तरह मछली फ्राई होती है ये उसी स्टाइल से किया है। ये मेरी जो बेसन का बैटर बनाया था मैंने ये वो है। और ये मछली जो है जिस तरह जिंगर के ऊपर हम कोट करते हैं
मैंने ये सिंगल कोट किया है। अगर आपके घर वाले ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसको 2 से 3 कोट कर सकते हैं। पानी ठंडा, यख ठंडा पानी रखें, उसके अंदर एक दफ़ा लगा के डिप करें, फिर दूसरी दफ़ा लगाएं, लगा के फिर कोट कर दीजिए। और ये साथ में मैं सैलड पेश करूँगी। ये रायता है। हमारी माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से बहुत ज़बरदस्त फ्राई फ़िश तैयार हुई है। 3 किस्म की फ़िश मैंने आपको यहाँ बनाना सिखा दी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी अमान में रखे। हमें अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शफा अता करे और हम सबको अल्लाह ताला तंदुरुस्ती सेहत दे। अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चले, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।